मिड सितंबर 2025 तक बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। पोल डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक 243 सीट्स पर चुनाव होने की बात की जा रही है। वोटर लिस्ट से लेकर गठबंधन सीट शेयरिंग तक हर रोज एक नया हंगामा हो रहा है। 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, जो कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद की जा रही है। अपोजिशन का आरोप है कि SIR के जरिए उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के जो असली वोटर्स हैं उनको वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। इसे वो वोट चोरी और कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन सारे आरोपों को बेसलेस बताया है, लेकिन फिर भी ये एक बड़े पॉलिटिकल डिबेट का कारण बन चुकी है। इस बार का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें पहला है NDA अलायंस और दूसरा है महागठबंधन अलायंस या ग्रैंड अलायंस। NDA में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। ये अलायंस अपर कास्ट, कुर्मी, EBC और दलित वोटर्स पर अपना दावा कर रही है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज जिसमें शामिल है CPI और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। RJD का मुस्लिम यादव वोट बैंक इसका कोर है, लेकिन कास्ट सेंसस के इशू के बाद इन्होंने PDA में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करी है। PDA में शामिल है पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी। बिहार इलेक्शंस के कुछ नए चेहरे भी इस बार की कहानी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सभी 243 सीट्स पर लड़ रही हैं और एक्सपर्ट्स इसे वोट कटर भी कह रहे हैं। ओवैसी की AIMIM सीमांचल पर मजबूती दिखाने की कोशिश में लगी हुई है और वहीं मायावती की BSP अपना दलित बेस रिवाइव करने में लगी है। NDA जिन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है उसमें है डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें शामिल है GDSP ग्रोथ, नए एयरपोर्ट्स और जीविका ग्रुप्स को हाईलाइट किया जा रहा है। नीतीश कुमार पर भी जो फ्लिप फ्लॉप्स के आरोप लगे थे कि कभी वो इस तरफ हो जाते हैं तो कभी उस तरफ, उनके जवाब में नीतीश ने कहा है कि अब वो NDA में ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपना कैंपेन रोजगार, माइग्रेशन और वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी पर चला रहा है। तेजस्वी यादव नौकरी और इंडस्ट्रीज लाने का वादा कर रहे हैं और कांग्रेस अपनी वोट अधिकार यात्रा से इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के रूप में फ्रेम कर रही है। 2015 की बात करें तो महागठबंधन ने, जिसमें शामिल था RJD, JDU और कांग्रेस, इनने मिलकर 178 सीट्स जीती थी, जिनका अगर वोट शेयर देखा जाए तो 42.9% का है। 2015 में NDA सिर्फ 58 सीट जीत पाई और उनका वोट शेयर भी 34.9% का था। 2020 में NDA वापस आया और जीती 125 सीट। अगर वोट शेयर की बात करें तो इसमें था 37.9% का वोट शेयर। वहीं महागठबंधन ने 110 सीट जीती, लेकिन उनका भी जो वोट शेयर था वो 37.9% का ही था, जिसमें BJP ने 74, RJD ने 75 और JDU ने 43 सीट्स जीती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने एक चीज तो देखी कि सरकार किसी की भी हो, CM नीतीश कुमार ही रहे। सीट शेयरिंग अभी ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक NDA में JDU और BJP दोनों को 99 सीट्स, LJP RV को 23, हम को 12 और RLM को 10 सीट्स मिलने की बात की गई है। जीतन राम मांझी 15 से 20 सीट्स की पब्लिक डिमांड कर चुके हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के लिए JDU और BJP ने कुछ कैंडिडेट्स के भी नाम अनाउंस कर दिए हैं। महागठबंधन में RJD 150 से कम सीट्स पर तैयार नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव का भी कहना है कि हम 243 में से 243 सीट्स पर अकेले लड़ लेंगे। कांग्रेस कम से कम 70 सीट्स चाहती है। वहीं लेफ्ट अपना 2020 के 16 सीट्स का बेस पर कोटा बढ़ाने की मांग कर रही है। VIP ने 60 सीट्स और डेप्यूटी CM पोस्ट तक का दावा कर दिया है। ऊपर से JMM और LJP के फैक्शन ने इन सारी बातों को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। टाइम्स नाउ JVC पोल्स के मुताबिक NDA को 136 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। कास्ट बैलेंस, प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे और सीट शेयरिंग की खींचतान आखिरी तस्वीर बदल सकती। नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा और अब फैसला वोटर्स के हाथ में है। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ऐसी अन्य रिपोर्ट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।